कैसा? अच्छा है। जानते हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहना चाहती हूँ। इन तस्वीरों की क्या जरूरत थी? वैसे भी तो तुम्हें हमेशा मेरे सामने रहना पड़ता है। वो तो है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह हमेशा हम दोनों को साथ देखना। प्यार में बहुत नजदीकियां भी ठीक नहीं होती ना। जानते हो सुजल, ये तो वो लोग कहते हैं जो प्यार में नजदीक तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं होते। लेकिन हम तो हमेशा साथ हैं, है ना? मुझे अपने प्यार पर बहुत गुरूर था कशिश। आज तुम्हारे प्यार से जलन हो रही है। अब ये सब मैं नहीं जानती, मेरा प्यार तुम्हारा प्यार। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि ये प्यार हमारा प्यार है, सच। अब बस बहुत हो गई बातें। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? बहुत देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता एक खूबसूरत याद बन के रहे। इस रिश्ते को हालात के आगे मजबूर होकर बिगड़ते नहीं देख सकूंगा मैं। वरुण, तुम शादी कर रहे हो? क्यों? शादी करने का हक सिर्फ तुम्हें ही है क्या? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, महक, तुम्हारा और मेरा तलाक हो चुका है और तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं। अब मैं जब चाहे जैसे चाहे अपने प्यार को अपना सकता हूं। हाँ, और मैंने कब कहा कि तुम शादी नहीं कर सकते? लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच नहीं, इससे परिवारों के रिश्ते जुड़ते हैं। और अगर तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो फिर इस वक्त इस शादी का क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि शिवांगी तुमसे और तुम शिवांगी से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है। लेकिन वरुण, इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे परिवार को है, सुजल भैया को। तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें शादी के मंडप में नहीं, अपने परिवार के साथ होना चाहिए, सुजल भैया के साथ होना चाहिए? अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है ना वरुण, तो मेरी बात पर गौर कर। वो तुम्हें समझाने आई थी। अपने वक्त पर तो उसने कुछ नहीं सोचा था। एक आदमी को छोड़ते ही दूसरे को पकड़ लिया। लेकिन अब तुम्हारी शादी के वक्त वो बेचैन हो रही है। किसी और को घर बसाते बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वरुण, तुम। वो महक ने कुछ गलत नहीं कहा। प्लीज ट्राई दिस। ये दोनों बहनें मिलकर मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे साथ चाल चल रही हैं। अब दिखाती हूँ मैं इनका क्या हश्र करती हूँ। जानती हो वीना, एक लायक बेटे का बाप होना कैसा लगता है?
ये मैंने महसूस किया है। मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां सुजल के मजबूत कंधों पर सौंप दी थी, लेकिन क्या पता था मुझे एक दिन मुझे मेरी ही नजर लग जाएगी। मैंने अपने बेटे को इतना कमजोर और लाचार पहले कभी नहीं देखा वीना। एक लाचार बेटे का बाप होना कैसा लगता है? आई कैन फील इट नाउ। महसूस कर सकता हूं मैं। आई कैन फील इट। भगवान के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। वो जरूर ठीक हो जाएगा। वीना, तुम अपने भगवान पर बहुत भरोसा करती हो ना। कहो अपने भगवान से कि वो हमारे सुजल को ठीक कर दे। ठीक कर दे हमारे बेटे को, सुजल को ठीक कर दे। हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा सुजल ठीक हो जाएगा। वसु, मैंने ठान लिया है, बदला तो मैं लेके रहूंगी। सुजल और उसके परिवार को चैन से जीने नहीं दूंगी। वैसे भी सुजल की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत दुखी है। वो तो खुद को अपने परिवार पर बोझ समझता है। इसी बोझ के तले तो मैं उसे तोड़ना चाहती हूँ। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो रीवा। बहुत ही जल्द खुशियां मनाने के लिए हमारे पास 2 वजह होंगी। पहली वरुण की शादी और दूसरी सुजल की बर्बादी। सुजल के लिए लेके जा रही हूँ। जी मामा। मामा, वो क्या बात है? एक्चुअली मुझे आपसे एक चीज की इजाजत लेनी थी। हाँ, बोलो ना। मामा, मैं सोच रही थी कि जब तक सुजल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं यहाँ रहकर उसकी देखभाल करूं। लेकिन मामा प्लीज, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ सुजल की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सुजल हर पल मेरी आंखों के सामने रहे, तभी जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी। ये भी कोई पूछने की बात है कशिश? तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम मेरी बेटी भी हो और बहू भी। थैंक्स मामा। क्यों मैक? ऋषि, मैं तुम्हें अपनी परेशानियों से परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऋषि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोशन मेरा अपना बच्चा है और मुझे उसे अपने साथ रखने के लिए सबसे लड़ना पड़ता है। उस दिन रोशन के स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था। वो कह रहे थे कि रोशन हरदम गुमसुम रहता है, उसके ग्रेड्स भी नीचे गिर गए हैं और अगर ऐसे में उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम हो गई तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। ऋषि, हम रोशन की कस्टडी पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ऋषि, मैं नहीं चाहती कि रोशन अब एक भी दिन वरुण के साथ रहे। महक, मैंने एक लॉयर से बात कर ली है। वो कह रहा था कि एक बार वरुण की शादी हो जाने दो, उसके बाद हमारा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। वो कैसे ऋषि? महक, रोशन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हम हैं
और वरुण वरुण किसी और औरत से शादी करने जा रहा है। वो औरत रोशन को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। वो रहेगी तो रोशन की सौतेली माँ ही ना। यही बात हम कोर्ट में भी प्रूव कर देंगे। एक बार उस वरुण को शादी तो करने दो, उसके बाद मैं देखता हूं कि रोशन किसके पास रहता है। थैंक्स अ लॉट ऋषि। ये थैंक्स किस बात की? महक, रोशन हमारा बेटा है। मुझे आपसे कुछ कहना है भैया। बोल वरुण। भैया मैं ये शादी अभी नहीं करना चाहता था, पर क्या करता, शिवांगी और मॉम की इनसिक्योरिटीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तेरी इस शादी से मुझे बुरा लगेगा? मेरी बीमारी ऐसी तो है नहीं जिसका इलाज हो सके। जैसी आ जाए वैसे ही कल भी रहेगी, और इसके लिए कोई काम तो नहीं रोक सकते ना। और रोकेंगे भी तो कब तक? जो मुहूर्त निकला है वो अच्छा है, मैं तेरे साथ हूं। थैंक यू भैया, पर सिर्फ आपके साथ से काम नहीं चलेगा। मुझे आपसे एक और चीज चाहिए। बोलना। आपकी मौजूदगी। मैं वहां क्या करूंगा वरुण? एक छोटे भाई की शादी में बड़ा भाई क्या करता है भैया? भैया मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरी शादी में मेरे साथ होना ही है। आपके बिना कुछ भी नहीं होगा, प्लीज। ठीक है वरुण। अरे वाह, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि जल्दी तुम इस घर से चली जाओगी। एक बात कहूं, शादी के बाद नए रिश्ते जुड़ते हैं, लेकिन पुराने रिश्ते वो कभी नहीं टूट सकते। हाँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है
कि तुम्हारी शादी अच्छे से हो रही है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सब खत्म हो गई और तुम बेकार में परेशान हो रही थी। अच्छा रोना बंद कीजिए। हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे सब लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं मेहंदी की रस्म के लिए। चलो जल्दी। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए माय डियर? ये काम लड़कियों का है, तुम्हारा नहीं। चलो जाओ यहाँ से। ओके ओके, जाता हूँ। जल्दी प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्योंकि तुम्हारी नजरें मुझे देख रही है सुजल। वैसे आप भी कुछ कम अच्छे नहीं लग रहा। कहाँ? मैं तो बस ऐसे। एक्चुअली हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम दोनों इतने अच्छे नहीं लग रहे। एक मिनट। अब हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ साथ हैं। वो देखो। You know what? The perfect couple. सुजल और कशिश, है ना? अब चलें? सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम गलत हो कशिश। हम दोनों साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आखिर कब तक तुम यूं ही मेरा बोझ उठाती रहोगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।